गाइस आर योर्स आई विल यू आर रीडिंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग में चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर की दिल और दिमाग की एनर्जीज, हार्ट वर्सेस माइंड। ठीक है कि दिल में आपके नाम से कितना धड़कता है उनका दिल और कितनी दिमाग में कितनी होती है हलचल, ये चेक करने वाले हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की दिल और दिमाग की एनर्जी आपको लेकर के कि क्या चलता है दिल दिमाग में। ठीक है, आपको लेकर के क्या सोचते हैं दिल से और दिमाग से। एंड गाइस, आप लोग कर लीजिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट, जिससे कि आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके लिए एक्यूरेट मैसेज एज मच एज पॉसिबल इस जनरल रीडिंग में अनफोल्ड हो सके। और ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो गाइस जब जिससे जितनी रेजोनेट करती है उसे उसी तरीके से रिसेप्टिव होकर के अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही रिसीव कीजिएगा गाइस। उतना ही जितना आपसे रेजोनेट हो रही है, पूरी हो रही है, पूरा रिसीव कीजिए। जितना जितना पार्ट हो रहा है उतना रिसीव कीजिए, राइट, बिकॉज दीज आर जनरल रीडिंग। एंड पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। अगर मेरे से लेनी है तो मेरे से सेशन बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी मेरे इंस्टाग्राम की, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, राइट, और सेशन बुक कर सकते हैं अपना, राइट। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, राइट गाइस। तो आप लोगों से जब जिससे जितनी जैसे रेजोनेट करती है उसे उसी तरीके से रिसेप्टिव होकर के रिसीव कीजिएगा। एंड ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप किसी भी जेंडर ज़ोडिएक साइन के हैं, कंट्री के हैं, कॉन्टिनेंट के हैं, रीजन रिलीजन के हैं, क्षेत्र के हैं, कम्युनिटी के हैं, किसी भी एज ग्रुप के देख सकते हैं। आपकी कोई भी सिचुएशन है, आप मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक पर्सन सिचुएशन है, क्रश है, जिनके बारे में आप जानने की सोच रहे हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या है आप लोगों को लेकर के, दिल और दिमाग में क्या कुछ चलता है उनका, उनके, ठीक है, कितना धड़कता है उनका दिल आपके नाम से और दिमाग में कितनी हलचल होती है। तो आप ज़रूर से ये रीडिंग चेक कर सकते हैं गाइस, देख सकते हैं, ज़रूर से देख सकते हैं गाइस, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप अपने पार्टनर को भी याद कर लीजिएगा और एंजल से भी प्रे कर लीजिए, वो आपके लिए एक्यूरेट मैसेजेस अनफोल्ड करें इस रीडिंग में, राइट, और आपको गाइड करें। एंजल्स प्लीज मेरे व्यूवर्स की के पार्टनर की एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए, दिल की एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए कि दिल में क्या कुछ चलता है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के, मेरे व्यूवर्स को लेकर के। एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिल में क्या कुछ चलता है मेरे व्यूवर्स को लेकर के, उनके दिल में कितना धड़कता है उनका दिल, क्या कुछ चाहता है मेरे पार्टनर का दिल, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का दिल मेरे व्यूवर्स को लेकर के। दिल की एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए एंजल्स प्लीज़। दिल में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर के, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिल से क्या चाह रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है। दिल से तो काफ़ी इस प्यार में मजबूती फील करते हैं, मजबूती लाना चाह रहे हैं, आपको काफ़ी मजबूत मानते हैं कि आप काफ़ी एक करेजियस पर्सनालिटी हैं, आपसे पैशन अट्रैक्शन भरपूर है उनका। कहीं ना कहीं ईगो भी है आपके पार्टनर को, एटीट्यूड भी है, या वो आपको ईगोस्टिक मानते हैं कि आप में ईगो हो है, या आप ईगोस्टिक हो गए हैं, या एटीट्यूड वो कर रहे हैं, राइट। चलिए और चेक करते हैं अभी तो फर्दर। दिल की एनर्जीज कुछ अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या कुछ है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिल में, मेरे व्यूवर्स को लेकर के एंजल्स। Lots of energy I'm sensing right now. Collective की वर्ल्ड कंप्लीशन। सो कहीं ना कहीं या तो आप लोग की एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है आपके पर्सन के साथ, आप या तो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप में होंगे, राइट। जितने भी लोग तो वो न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, ठीक है, और
न्यू बिगनिंग क्यों चाह रहे हैं, चाहे आप कांटेक्ट में चाहे नो कांटेक्ट में, क्योंकि कंप्लीशन आपके पार्टनर को आपसे ही फील होता है। ये तो है कि आपसे ही उनकी लाइफ में उनको कंप्लीशन फील होता है। आप उनकी स्ट्रेंथ हैं, राइट। आप उनको गाइड भी करते हैं राइट करेक्ट वे में, और आपके साथ वो अपनी फैमिली को भी बसाना चाहते हैं। अगर अभी तक शादी नहीं हुई है तो अपनी फैमिली आपसे मांगते हैं, सारी विश फुलफिलमेंट है आपको लेकर के, ठीक है। आपसे मैरिज, किड्स, आपके साथ एक्सप्लोर, ट्रैवल, ये चीज़ें दिल में चल रहा है। चलिए फर्दर चेक करते हैं और क्या चल रहा है। एम्परर, आपके रिस्पॉन्स चाहते तो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, लेकिन या तो उनका ईगो आड़े आता है, या फिर कोई ऐसा है डोमिनेटिंग पर्सनालिटी उनकी लाइफ में कि वो रोकता है, या खुद का उनका ईगो ही आड़े आ जाता है, या फिर उनको अभी इस टाइम पे कोई ना कोई उनकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, आपका एम्परर बनना, आपका एम्परर बनना, राइट। विश फुलफिलमेंट है आप उनकी, राइट गाइस, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है। सोल हैप्पीनेस आपसे है उनकी, सोल हैप्पीनेस आपसे है, सारी विश फुलफिलमेंट है आपसे है, फुलफिलमेंट आपसे फील करते हैं वो, हैप्पी आपसे फील करते हैं, हारमनी आपसे फील करते हैं। और आपको लेकर के उनकी ना दिल में ना काफ़ी ज़्यादा ख्वाहिशें हैं, काफ़ी धड़कता है आपका इसको के नाम से उनका दिल, काफ़ी ज़्यादा ख्वाहिशें हैं आपको लेकर के उनके दिल में। आपसे जैसे मैंने बताया शादी करना, शादी नहीं हुई तो बच्चे, फैमिली क्रिएट करना है, आपके साथ एक्सप्लोर करना, ट्रैवल करना, रिलैक्सिंग टाइम स्पेंड करना, यू नो इंजॉय करना, जॉय करना, ये चीज़ें। इवन आपके साथ अगर उनको काम करने का मौका मिले तो काम भी करना, राइट। ये चीज़ें आपके साथ कोलैबोरेट करना किसी तरीके का, या पार्टनरशिप में काम स्टार्ट करना आपके साथ, अगर आप लोगों का वर्क फील्ड अलग भी है तो भी, और जिनका एक साथ ही है तो उनके साथ काम करना। हो सकता है आप में भी जितने लोग अगर एक ही कंपनी में तो आप उनके या वो आपके बॉस हों, ये भी हो सकता है, कुछ के लिए, सबके लिए नहीं। अदरवाइज़ वो आपके साथ काम भी करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें कि मतलब आपके साथ हर एक संभव टाइम बिताना, क्योंकि जितना साथ रहेंगे ना वो आपको आपको हमेशा अपने साथ रख चाहते हैं कि आप उनके हमेशा साथ रहें ऑल द टाइम, क्योंकि वो वर्क पे भी होते हैं तो आपको मिस कर रहे होते हैं, ठीक है। और हो सकता है कुछ कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है, राइट। तो वर्क पे भी होते हैं तो आपका मिस आपको कर रहे होते हैं, ठीक है। या कुछ भी काम कर रहे होते हैं, स्टडी है, वर्क है, या कहीं पे भी है, मिस आपको करते हैं, दिमाग में आप चलते हैं। देखिए काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट में है, या टेंशन है, वरीज, एंजाइटीज है, एंशियस हो रखे हैं इस टाइम पे, थोड़ी फियरफुल एनर्जीज है, थोड़े से परेशान, डाउटफुल भी हैं। क्यों? क्योंकि अगर जिनका ये कंप्लीशन हो गया है ना, तो वो अगर आपसे आपका के पार्टनर का नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन है, ब्रेकअप हो रखा है, ठीक है, या किसी तरह का डिस्टेंस क्रिएट हो गया है, डिस्टेंस पे ही रहते हैं आप लोग, तो ये ना दूरियां से बर्दाश्त नहीं हो रही, चाह रहे हैं किस तरीके से ना इसको वापस से स्टार्ट करें आप, ठीक है। आपसे न्यू बिगनिंग करें, न्यू रीयूनियन करें, रिकन्सिलिएशन करें, राइट। आपसे कंप्लीशन करें, अपनी दुनिया तो आपसे ही मानते हैं। कंप्लीशन मैंने पहले भी रीडिंग में बता रखा है, दो तरह के होते हैं। एक कंप्लीशन यानी किसी चीज़ को अचीव करके, ठीक है, उसको कंप्लीट कर देना, एंड कर देना, और एक कंप्लीशन की जिससे फुलफिलमेंट होती है लाइफ में, कंप्लीशन जिससे हम खुद को फुलफिल्ड, संतुष्ट फील करते हैं ना, भरा पूरा हैप्पीनेस जिससे होती है, सोल फुलफिलमेंट, जैसे आपका पार्टनर का ये कार्ड निकल गया, तो वो चीज़ें सोल फुलफिलमेंट ना आप देते हैं लाइफ में ना, एक पीस, हारमनी, बैलेंस, संतुष्टि आपसे होती है कि आपका साथ है तो सब कुछ है, चाहे बेशक से उनकी लाइफ में कुछ ना भी हो तो भी आपका साथ है तो उनकी लाइफ में सब कुछ है। ये चीज़ें, ये तसल्ली है उनको, एक तसल्ली, ठीक है, एक फुलफिलमेंट, एक जॉय, क्योंकि आप ट्रू लव है उनकी, कहीं ना कहीं डिवाइन लव है, ये प्योर लव है, सेक्रेट लव है उनके, राइट पार्टनर है उनके, राइट। और अगर वो ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं तो काफ़ी टेंशन वरीज एंजाइटी में आपसे दूर हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस पे, या डिस्टेंस क्रिएट हो गया है, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन है, ठीक है। ये चीज़ें क्योंकि वो चाह रहे हैं आपसे क्लोज होना आपके, ठीक है, और आपसे न्यू बिगनिंग करना, न्यू स्टार्ट करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपसे शादी करना, मैरिज करना, आपके साथ एक्सप्लोर करना, ठीक है। और ये नहीं कर पा रहे अभी,
तो मे बी उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कुछ के लिए करियर हो सकता है, कुछ के लिए उनका ईगो फियर से आड़े आ जाता है, गुस्सा, कुछ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, कुछ के लिए कोई ऐसा पर्सनालिटी है डोमिनेटिंग, ठीक है, चाहे उनके वर्क एरिया से हो। मान लीजिए जितने लोग एक साथ वर्क या स्टडीज़ करते तो वहाँ से कोई डोमिनेट करा, या कुछ के लिए अगर वर्क ये सिचुएशन नहीं है तो कुछ के लिए उनके पेरेंट्स इश्यूज़ हों, ठीक है, या कोई ऐसा डोमिनेटिंग पर्सनालिटी हो उनको काफ़ी कंट्रोल करता हो। और हो सकता है कुछ पार्टनर के व्यूवर जिनका ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है उनके पार्टनर ना एज अ थर्ड पार्टी कार्मिक सिचुएशन में भी स्टक हो, कार्मिक हो, तो वो चाह रहे हैं कि वो कार्मिक साइकिल जल्दी से जल्दी एंड हो जाए। वो कार्मिक सिचुएशन या रिलेशन अगर जिनके भी पार्टनर इस सिचुएशन में एज अ थर्ड पार्टी कार्मिक किसी सिचुएशन या रिलेशन में है, ठीक है, तो वो एंड हो जाए, ठीक है, जिससे कि वो आपसे ये चीज़ें अचीव कर सकें, क्योंकि आप हैं उनकी विश फुलफिलमेंट, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी लेना चाह रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, आपके प्रोवाइडर बनना चाह रहे हैं, दिल से सोच रहे हैं, काफ़ी फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं कि कैसे करना है ये चीज़ें, आपके लिए कैसे करना है, ठीक है, डिसीज़न मेकिंग तो उन्होंने वैसे आपके लिए कर रखी है, ठीक है, अगर कोई दो सिचुएशन भी है लेकिन फोकस उनका आप पे ही है, अचीव आप यही करना है उनको, ये रिलेशन, राइट, आपके साथ ट्रैवल, आपके साथ हारमनी, आपके साथ रिलेशन में न्यू बिगनिंग स्टार्ट, मैरिज, कमिटमेंट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, ठीक है, और कोई भी सिचुएशन है ना इसके अलावा, चाहे वो पर्सन के रूप में, चाहे रिलेशन के रूप में, चाहे वर्क के या स्टडी या डिस्टेंस के रूप में, या नो कॉन्टैक्ट के रूप में, ब्रेकअप के रूप में, उसको एंड करना चाह रहे हो, ठीक है, या किसी कार्मिक साइकिल में जैसे मैंने बताया ना एज अ लव अफेयर किसी और में स्टक हो, किसी और से मैरिड हो, या ठीक है, तो उसको एंड करना चाह रहे हैं, और ये चीज़ों के लिए काफ़ी प्लान करें क्योंकि वो फ्यूचर आपके साथ चाहते हैं, फ्यूचर आपके साथ मानते और चाहते हैं, और आपको एक कमिटमेंट देना चाह रहे हैं दिल से, ठीक है, मैरिज का कमिटमेंट आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, तो ये इनकी दिल की एनर्जीज है, दिल में तो लेकर के आपको ही चल रहा है, और काफ़ी खुश होते हैं वो दिल से, जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना उनको एक बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि सोच सोच करके वो खुश हो जाते हैं, और आपकी तरफ एक कमिटमेंट ऑफर के साथ बढ़ना चाह रहे हैं, ऑफर किसी तरीके का भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा ना कि एक मान लीजिए आप रिलेशन में भी है, कमिटेड भी है, मैरिड भी है, तो आपके साथ वो कोई काम भी करना चाहते हैं, तो ये किसी तरह का वर्क ऑफर भी हो सकता है कि आप लोग एक कुछ काम स्टार्ट करें, ठीक है, एक साथ कुछ, या जितने लोग अभी तक कमिटेड नहीं हैं तो उनको कमिटमेंट मिले, राइट, मैरिज का प्रपोजल दें वो आपको, राइट, ये चीज़ें हों। चलिए दिमाग की एनर्जीज चेक करते हैं, एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर के, इस टाइम पे क्या चाह रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या चल रहा है दिमाग में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स को लेकर के, एंजल्स कोई उपहार देना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा, कुछ आपके नाम, कुछ लेजेसी, या कुछ मटेरियलिस्टिक ऐसा आपको दें, ठीक है, हो सकता है, जिनकी शादी नहीं ऑब्वियसली ये वेडिंग रिंग भी हो सकता है, कमिटमेंट जैसे किसी तरीके का ऑफर फर्दर रिलेशन में है तो कोई उपहार वगैरह, कुछ लेजेसी, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ मटेरियलिस्टिक, और इवन जेस्चर भी अगर अभी तक नहीं कर रहे थे ना, मटेरियलिस्टिक जेस्चर, प्रैक्टिकल एफर्ट्स, तो वो एफर्ट्स भी हो सकते हैं आपकी तरफ। दिमाग की एनर्जीज है किंग ऑफ वैंड्स एंड द सन, दिमाग में भी आपको लेकर के देखिए उनको हैप्पीनेस ही होती है, और अब क्लियरिटीज़ है उनको, पास में नहीं थी ना, ठीक है, तो मे बी वो उन्होंने आपको चूज़ ना किया हो, या किसी कार्मिक साइकिल में थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो गए हों, राइट, या अपने करियर वगैरह फैमिली वगैरह पे उन्होंने ज़्यादा ध्यान दे दिया है, उनकी बातें ज़्यादा मान ली हो, और उस चक्कर में उन्होंने डिसीज़न ले लिया, और रॉन्ग डिसीज़न, तो काफ़ी पछतावा है, या आपको चूज़ ना कर पाए हो, या आपके लिए कुछ ना कर पाए हो, राइट, या आपसे नो कॉन्टैक्ट हो गया, ये चीज़ें, तो ठीक है, बट अभी दिमाग में वो काफ़ी डिटरमाइंडेड हैं, और आपको लेकर के उनके ना पैशनेट काफ़ी हैं आपसे, वो पैशन अट्रैक्शन काफ़ी है आपसे उनको, ठीक है, थोड़ा गुस्सा भी है बट पैशन अट्रैक्शन है, गुस्सा ही को इसलिए है कि मे बी आप बात नहीं कर रहे हैं या नो कॉन्टैक्ट में, या आप इस टाइम पे उनको लगता है कि आप एटीट्यूड उनको वो कर रहे हैं, ठीक है, मे बी पहले उन्होंने आपको एटीट्यूड वो किया था, अब उनको लगता है कि वही अब आप उनसे एटीट्यूड वो कर रहे हैं,
एटीट्यूड में आप हैं, सॉलिट्यूड में आप हैं, अच्छे से। तो दिमाग में लेकर के तो डिसीजन उनके यही चल रहा है। आपको लेकर के देखिए, दिल और दिमाग में पैशन अट्रैक्शन भरपूर भरा हुआ है, सोच आपको ही लेकर के ठीक है, क्लियरिटीज़ हैं आप, ठीक है, ये चीज़ें। और दिमाग में भी सोच रहे हैं एक एक्शन डिसीजन आपके लिए लेना, इस रिलेशन में ग्रोथ, आपको चूज करना, न्यू बिगनिंग करना, आपको कमिट करना, मैरिज नहीं हो तो मैरिज करना, ठीक है, आपसे मैरिज कमिटमेंट देना, यस, यूनियन, डिवाइन यूनियन भी हो सकता है कुछ के लिए, डिवाइन मैरिज, राइट, डिवाइन कपल हो सकते हैं। दिमाग उनका कॉन्शियसनेस उनकी इंक्रीज हो रही है, अवेकंड हो रहे हैं, लाइट हो रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो उनको रियलाइजेशन हो रहा है आप उनके राइट पार्टनर है, और डिवाइन कनेक्शन में तो ऑब्वियस आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट है, और आपसे डिवाइन चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, डिवाइन मैरिज चाह रहे हैं आपसे, ठीक है, आपसे आपसे एक इंटीमेसी फील करते हैं, सेक्रेट इंटीमेसी, आपसे एक बैलेंस फील करते हैं, हारमोनी फील करते हैं, जैसे मैंने बताया, एक ट्रू लव, एक कंपैटिबल कपल मानते हैं आपको, ठीक है, ये चल रहा है कि आप ही हैं, कोई कंपैटिबल कपल है उनके लिए तो आप ही हैं, या जितने भी लोग डिवाइन कनेक्शन में तो आप ही उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, राइट। और आप ही लोगों से ना, क्योंकि आप ही उनके ट्रू कपल है, आप ही उनके डिवाइन काउंटर पार्ट है, आप ही लोगों से उनको एक्चुअल हारमोनी आपसे लगती है, इक्वालिटी, बैलेंस, राइट, डिसीजन आपकी तरफ लेना चाहते हैं, हैप्पीनेस आपसे लगती है, होप आप आपके लिए काफ़ी होपफुल है डिसीजन, ठीक है, आपके लिए ग्रोथ, आपके लिए आपके रिलेशन में करना चाह रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेने को प्रिपेयर्ड है, आपसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, सोच रहे हैं इसके रिगार्डिंग आपसे बात करें, और कोई भी बर्डन है उसको रिलीज़ करने की सोच रहे हैं, कट करने की सोच रहे हैं, ठीक है, जैसा बताया मैंने बर्डन, चाहे वो कोई करियर का हो, फैमिली का हो, किसी और से मैरिड कमिटेड या लव अफेयर में है, ठीक है, या खुद भी उनमें ईगोस्टिक बिहेवियर था, तो अभी उनको खुद की भी बिहेवियर की हो रही है कि वो खुद भी एटीट्यूड में या ईगो में रहते हैं कुछ ज़्यादा ही, या गुस्सा वगैरह है उनका, जो पहले अपनी ज़रूरतों को वो सोच चुके हैं, तो अभी ये चीज़ें उनको रियलाइजेशन में है, तो थोड़ा दुख भी होता है उनको, पछतावा भी होता है अपनी सारी गलतियों का, चाहे उनमें कमी आती, चाहे कोई और सिचुएशन में इन्वॉल्व भी तभी होते हैं ना गाइस, जब खुद में ही कुछ ना कुछ ब्लैक हो रहा है ना, तो वो चीज़ें होती है। दिल में बहुत दर्द होता है, दिल में दर्द सा जगह है, कांटा सा कहीं लगा है, वही वाली बात है, चुप, ये बातें चुपती हैं उनको, आपसे अलग होने की, आपसे दूर होने की, आपसे ये आपके लिए ना कुछ ना कर पाने की का दर्द है उनके दिल में काफ़ी ज़्यादा, और वो उनको बिल्कुल तलवार की तरह चुभता है, जैसे दिल में कोई तलवार वो डाल देना तलवार, और ये तो नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो इतनी पीड़ा होती है उनको, आपसे अलग हैं, अगर दूर है, कमिट नहीं कर पा रहे, मैरिज नहीं हो पा रही है, टाइम नहीं दे पा रहे हैं आपके लिए, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या आप, ठीक है, तो बेशक से एक्सप्रेस करें या ना करें अपना दर्द आपसे हो, लेकिन है उनको काफ़ी, इस चीज़ में काफ़ी पेन में हो, और एंशियस भी हैं, उनको ये लग रहा है कि अगर जिनका टोटली नो कांटेक्ट हो गया है, सेपरेशन, तो उनको ये भी लगता है कि कहीं ये हमेशा के लिए ना हो जाए सेपरेट, आप उनसे अलग, वो आपसे अलग नहीं होना चाहते, क्योंकि विश फुलफिलमेंट आप हैं, आपसे एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, ट्रू लव आप है, सपोर्टिव आप है उनके लिए, ठीक है, आपसे उनको प्यार है एक्चुअल में, ठीक है, आप है उनकी दिली ख्वाहिश, और किसी गलती के कारण उन्होंने रॉन्ग डिसीजन लिया था, या अपनी ही किसी ईगो ईगो के कारण, डार्कनेस के कारण, तो काफ़ी रिग्रेट में वॉक अवे की करना चाह रहे हैं वो, ठीक है, सोच रहे हैं कि अगर आपकी तरफ बढ़ना है ना, तो उनको उन सिचुएशन से, उन लोगों से, उस रिलेशन से वॉक अवे करना ही पड़ेगा जिसमें अब फ़िलहाल वो स्टक हैं, ठीक है, चाहे वो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है, करियर की हो या फैमिली की हो, या फिर वो किसी और से मैरिड हैं, कमिटेड हैं, लव रिलेशन में, ठीक है, या उनके खुद का ईगो था, फियर्स थे, ठीक है, एटीट्यूड था, राइट, वहाँ से उनको फ्री होना ही पड़ेगा, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ और सेल्फ ग्रोथ की पोजीशन पे, सिचुएशन में उनको खुद को नर्चर करना पड़ेगा, खुद को आना ही होगा, दैट तभी वो आपको ये कमिटमेंट दे सकते हैं, इस कनेक्शन को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, और आपके लिए कुछ कर सकते हैं फर्दर, ठीक है, चाहे शादी करना या शादी हो चुकी है तो फर्दर आपके लिए कुछ करना, तो ये सोच रहे हैं वॉकिंग अवे। चैलेंजेस है लाइफ में, फेयरफुल एनर्जीज में है, बट क्योंकि देखिए आप लोगों से भी उनको एक चैलेंज लगता है कि आपसे बात करना, ठीक है, थोड़े फेयरफुल है, डिटरमाइंडेड तो है वो कि आपके लिए करना है, बट आपसे भी उनको थोड़ी सी
आपसे उनको फियर लगता है। क्यों? क्योंकि आपके लिए अगर उन्होंने कुछ पास्ट में रॉन्ग किया है, ठीक है, या रॉन्ग डिसीजन लिया है, आपकी बातें नहीं मानी, आपके लिए को इग्नोर किया है, या ठीक है, या किसी और में इन्वॉल्व हुए हैं, कुछ भी ऐसा कुछ भी किया है, ठीक है, तो उनको आपके लिए आपको अप्रोच करने में या आपसे न्यू स्टार्ट करने में, न्यू बिगनिंग करने में, आपसे बात करने में थोड़ा सा डर तो है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या उनको अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, या उनकी बात मानेंगे या नहीं, या पैचअप होगा या नहीं होगा, ठीक है, न्यू बिगनिंग होगी या नहीं होगी, राइट। बढ़ना तो चाहते हैं आपकी तरफ, पैशन अट्रैक्शन आपसे बहुत ज़्यादा है, उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार भी करते हैं, राइट। ये चीज़ें इमोशंस भी हैं आपके लिए, राइट। और कोई भी ऐसा सिचुएशन है ना, डोमिनेटिंग मैन्युपुलेटिव सिचुएशन है उनकी लाइफ में, ठीक है, वो वहाँ से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, राइट। और वो सोच रहे हैं कि वॉक अवे तो वहाँ से करना ही पड़ेगा, मूव ऑन करना ही पड़ेगा, लेकिन वहाँ से भी चैलेंजेस ही हैं उनको, इतना ईजी उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो सिचुएशन, वो पर्सन, ठीक है, जिसके कारण ये रुकावटें हैं वो काफ़ी डोमिनेटिंग है, मैन्युपुलेटिव है, सिक्रेटिव है, उन पर काफ़ी सिक्रेटिव नज़र भी रखता है उनकी, ठीक है, कि वो आपके लिए कुछ ना कर दें, उनको मैनिपुलेट भी करता है हर तरीके से, इमोशनली भी, फिजिकली भी, मेंटली, जिस तरीके से हो सके कि आप आपके पार्टनर को आपकी तरफ आने से रोक सके वो, चाहे वो आपके पार्टनर का लव इंटरेस्ट है कोई, ठीक है, आपके पार्टनर किसी और से मैरिड हो, कमिटेड हो, लव अफेयर में वो, या फिर ठीक है, ये करियर से या फैमिली से, कोई भी हो सकता है, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिएगा, ये पर्सन कि कौन आपके रिलेशन में कोई, ठीक है, कोई भी हो सकता है आपकी इंडिविजुअल सिचुएशन में, ये फैमिली से हैं आपके पर्सन की, या कोई लव अफेयर है, ठीक है, या आपके पार्टनर किसी और से मैरिड कमिटेड है, या वर्क या स्टडी एरिया से है, ठीक है, या सोशल एरिया से, फ्रेंड सर्कल से, काफ़ी डोमिनेटिंग है, मैनिपुलेट किया जाता है आपके पर्सन को आपकी तरफ ना बढ़ने के लिए, आपसे वॉक अवे करने के लिए, लेकिन वो उन लोगों से वॉक अवे करना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना है तो उन्हें वॉक अवे करना ही पड़ेगा, ठीक है। और काफ़ी आपको लेकर के वो पॉजिटिव हैं, आपको तो खोना नहीं चाह रहे हैं वो, ठीक है, क्योंकि अभी तो उनकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग हो गई है, उनको अवेकनिंग है, रियलाइजेशन है कि आप उनके लिए सही पार्टनर है, ठीक है, आप उनके लिए लॉयल पार्टनर हैं और राइट पार्टनर आप हैं। और वैसे लोग जिसमें भी अगर वो इन्वॉल्व हैं, जिनके पर्सन अगर इस तरह की किसी सिचुएशन या रिलेशन में, वो उनके लिए काफ़ी मैनिपुलेटिव है, काफ़ी उनसे फियर्स है, एंजाइटीज़ है, चैलेंजेस है, लड़ाई झगड़े हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेनी पड़ती है, धोखे हैं, ठीक है। और आप लोग भी इस टाइम पे अगर नहीं बात कर रहे ना उनसे, या एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या रूठे हुए हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा, उनको और ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हो रही है कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाए, तो आपके लिए सोच रहे हैं कि अभी जल्दी से जल्द एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा आपकी तरफ, नहीं तो आप ना वॉक अवे कर जाए कहीं और उनकी लाइफ से कम्प्लीटली, अगर स्पेशली अगर नो कांटेक्ट में है या कमिटेड नहीं है अभी, या ठीक है, ये चीज़ें या सेपरेशन में है, तो या आपके पर्सन किसी और में इन्वॉल्व हैं, तो आप वॉक अवे ना कर जाएं। यस, ठीक है, चल रहा है, काफ़ी स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं वो, ठीक है, चल रहा है उनके प्लान, काफ़ी स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, बात करने की सोचे कि किस तरीके से आपको अप्रोच करें, किस तरीके से बात करें, काफ़ी, ठीक है, किस तरह से आपकी तरफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई थर्ड सिचुएशन या थर्ड पार्टीज है, जैसा मैंने बताया है, तो उससे वॉक अवे करना चाह रहे हैं वो, ठीक है, क्योंकि देखिए वो तो आपके लिए पर्सन के लिए चीटफुल है, बातें छुपाता है या छुपाते हैं, वो कोई भी पर्सन है, चाहे लव अफेयर है आपके पार्टनर की लाइफ में, चाहे फैमिली करियर से आपके पर्सन की लाइफ से, कोई भी है, वो आपके पार्टनर को चीट भी करते हैं, धोखा भी देते हैं, बातें भी छुपाते हैं, उनकी चोरी वगैरह भी करते हैं होंगे कुछ ना कुछ, ठीक है, और उनको लॉस करते हैं उस तरीके से, मैनिपुलेट कर करके सिचुएशंस को, या कुछ भी यूज़ करके उनके लिए चैलेंजेस क्रिएट करते हैं, राइट। उनको फियर्स है उनके कारण लाइफ में, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेनी पड़ रही है अननेसेसरीज, और उनको ये भी है कि तो वहाँ से वॉक अवे करना है और आप उनके लिए लॉयल हैं, तो आपके लिए एक्शन लेना है, किस तरीके से लेना है, आपकी तरफ आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, और अगर आपके पर्सन ने चीट किया था तो उनको अवेकनिंग है कि गलत किया है, तो इसलिए उनको अभी ये चीज़ें दिल से महसूस करते हैं अपनी गलती को, ठीक है, सोल से महसूस करते हैं अपनी गलती को, तो वो चीज़ें चाह रहे हैं कि अब सिचुएशन को चेंज करें, अब बेटर वे में चेंज करें, एक लॉयल कमिटमेंट दें आपको, ठीक है, और उस चीज़ के लिए वो स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी,
और आप लोगों के लिए और भी फर्दर कुछ करना चाह रहे हैं ना, ठीक है, आप लोगों के पर्सन, तो वो चीज़ों के लिए स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं। कोई सिचुएशन है, स्टक है, जिसके कारण नहीं बढ़ पाते या नहीं कर पाते आपके लिए चीज़ें, तो उससे भी मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, ठीक है। काफ़ी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, चाहे वो आपके पर्सन की लाइफ में कोई लव इंटरेस्ट है, या उनके पेरेंट्स हैं, या किसी और से मैरिड कमिटेड है, या करियर से है, स्टडी एरिया से, काफ़ी डोमिनेटिंग है आपके पर्सन। और आपको वो अपना, देखिए, राइट कपल आपको मानते हैं, एम्पायर और एम्प्रेस, ठीक है, जैसे मैंने बताया, डिवाइन काउंटर पार्ट, ठीक है। उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि अगर डिवाइन कपल हैं आप लोग, तो आप हैं उनके डिवाइन कपल। अब ये चीज़ें उनको अनफोल्ड हो रही है, सारी चीज़ें, ठीक है। आप हैं और आप ही उनके ट्रू पार्टनर हैं, ठीक है। आप लोग ही उनके ट्रू पार्टनर हैं। और जितने भी लोग डिवाइन हो हैं में हैं, तो आप लोग उनके डिवाइन कपल हैं। मे बी आपने पहले उनसे कहा हो कि आप लोग डिवाइन कनेक्शन में, तब उन्होंने आपकी बात नहीं मानी हो, लेकिन अब उनकी अवेकनिंग हो रही है ना, तो उनको खुद से रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ें अब उनकी कन्फ्यूज़न ना मिट गई है सारी, जितनी भी थी, या ऑप्शन को भी वो ब्रेक कर रहे हैं अपनी लाइफ के, जितनी भी थी, या जितने भी ब्लॉकेजेस थी ना, वो ब्रेक करना चाह रहे हैं, जिससे कि वो आपकी तरफ बढ़ सके, आपके लिए एक्शन डिसीजन ले सके, राइट। या कोई भी सिचुएशन, नहीं तो उनको ये है कि कहीं आप ही ना उनसे दूर हो जाएं किसी तरीके से, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, या कम्प्लीटली ही ना उनसे वॉक अवे कर जाए। और उनको ये लगता है कि अब आप भी बातें छुपाने लग गए, आप भी नहीं बोलते उनसे, तो इस वजह से उनको थोड़ा सा फियर्स में रहते हैं। यस, कोई भी थर्ड पार्टी है ना, वॉक अवे करना चाह रहे हैं वहाँ से वो, राइट। जैसे मैंने आपको बता दिया था, चाहे गाइस वो आपके पार्टनर की फैमिली सिचुएशन है, ठीक है, या वर्क एरिया या करियर एरिया है, ठीक है, वहाँ से वो वॉक अवे करना चाह रहे हैं। चाहे आप, ठीक है, मान लीजिए मैरिड है आपके पार्टनर किसी और से, या कमिटेड है, तो फैमिली भी उनको वो करती होगी, और वो पर्सन भी जिससे मैरिड है, कमिटेड है, वो पर्सन भी आपके पार्टनर को स्टक करता है, राइट। तो वहाँ से वॉक अवे, या ये कम्युनिटी से भी है कोई, ठीक है, या कम्युनिटी का कोई इशू है, उससे भी वॉक अवे करना चाह रहे हैं वो भी, ठीक है। या फिर ये आपके पार्टनर के करियर स्टडी एरिया से है, तो वहाँ से भी वॉक अवे करना चाह रहे हैं वो, ठीक है। और सोच रहे करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कहीं उनसे वॉक अवे ना कर जाएं, राइट, आप ना दूर हो जाएं उनसे। और आपके लिए एफर्ट डालने की सोच रहे हैं, तभी वो एफर्ट डाल पाएंगे, ठीक है, और ये अचीव कर पाएंगे आपसे, ये द लवर्स, द एक हारमोनी आपके रिलेशन में, एक बैलेंस, आपसे यूनियन, मैरिज, ठीक है, या आपके साथ फर्दर सिचुएशन में, तो ये सोच रहे हैं, ये चल रहा है। यस, एक ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं बेहतर इस रिलेशन में। और कोई भी सिचुएशन थी ना, उसको एंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, जिसमें वो जगल कर रहे थे या स्टक थे, ठीक है, चाहे वो पर्सन के रूप में थी, या चाहे रिलेशन के रूप में थी, या सिचुएशन के रूप में थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के रूप में थी, या उनके खुद के फियर, डाउट्स, ईगो, चीटिंग की रूप में थी, ठीक है, वो चीज़ें, राइट। और आपसे यूनियन करना चाह रहे हैं, ये चल रहा है उनके माइंड में और दिल में। तो दिल और दिमाग में तो आपको लेकर के एक ही बात चल रही है, ठीक है, आपसे न्यू स्टार्ट करना है, आपसे यूनियन करना है, आपसे मैरिज कमिटमेंट करना है, ठीक है, आपके साथ फर्दर लाइफ को एंजॉय करना है, एक्सप्लोर करना है, राइट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, आपसे ऑफर करना है, आपके साथ कुछ फर्दर स्टार्ट करना है, आपसे कोलैबोरेट, जैसे मैंने कहा ना, आपसे एक एज अ टीम वर्क आपके साथ रिलेशन पे ऑफर डालना चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ आपके पार्टनर वर्क भी करना चाह रहे हो फर्दर आपके साथ कुछ, ठीक है, ये चीज़ें कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हो, अपना काम स्टार्ट करते हैं ना कुछ, तो वो चीज़ स्टार्ट करना चाह रहे हो आपके साथ, वो चीज़ें भी फर्दर, और इस रिलेशन पे तो एफर्ट डालना ही चाह रहे हैं, राइट। आपके लिए होपफुल है, अब आइडियाज़ गेन कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा फियर्स है, ये चीज़ें हैं। और फियर्स भी है उनको कि आप वॉक अवे ना कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं, तो सोच तो रहे हैं कि उनको एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, और ये थर्ड पार्टी से वॉक अवे करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं आप ही ना वॉक अवे कर जाए, उनके हाथ से आप ही ना निकल जाए, ये चीज़ें हैं, अगर ज़्यादा डिलेस की तो, राइट, ये चीज़ें। रूट के मायके ना चले जाएं जितने लोग हैं, अगर मैरिड है तो उनको ये लगता है कि रूट के मायके जा कर के वहीं बैठ गए, 8 महीने 6 महीने तो हो गया उनका काम, या 8 साल,
ठीक है, या शादीशुदा नहीं है तो ये सोचते हैं कि कहीं आप किसी और को अलाउ ना कर लें अपनी लाइफ में, ठीक है, या नो कांटेक्ट में भी है तो ये है भी फियर है कि आप कहीं और अपना ना वो कर लें, स्टार्ट कर लें रिलेशन कुछ, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया अब तो सोच रहे हैं कैसे करना है, क्योंकि उनकी लाइफ में तो चैलेंजेस हैं काफ़ी, ठीक है, थर्ड पार्टीज के रूप में कोई कुछ भी आप उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन आप अपनी इंडिविजुअल सिचुएशन के अकॉर्डिंग दीजिएगा, ठीक है, कि आपके पार्टनर कोई फैमिली इश्यूज हैं, चाहे मैरिड है चाहे आपके पार्टनर अनमैरिड है, आपसे या किसी और से मैरिड या अनमैरिड है, तो फैमिली सिचुएशन हर हाल में होगी, देन हो सकती है मतलब, ठीक है, या फिर देखिए आपके पार्टनर किसी और से मैरिड है तो वो, या कमिटेड है तो वो पर्सन भी होगा थर्ड पार्टी, जैसे लव अफेयर या मैरिड या कमिटेड वाला, ठीक है, और आपकी फैमिली भी फोर्स करती होगी, ठीक है, और अनमैरिड है तो भी फैमिली से कोई इश्यूज हो सकते हैं कि पेरेंट्स अलाउ ना कर रहे हो, या कम्युनिटी का कोई हो, कम्युनिटी से हो, सर्कल से हो, फ्रेंड सर्कल से हो, या फिर आपके पार्टनर के वर्क एरिया से हो कोई, या करियर वगैरह से, ये चीज़ें भी हो सकती है, तो आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिएगा कि आपके रिलेशन में थर्ड सिचुएशन क्या है, या ठीक है, कुछ के लिए मनी इश्यूज हो सकते हैं ये चीज़ें, कुछ के लिए आपके पार्टनर के खुद के फियर्स डाउट्स ईगोज थे, चीटिंग की हैबिट वगैरह थी, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस भी एक इशू था, इन इशूज़ ये इतने तो थे ही, एक लॉन्ग डिस्टेंस भी इश्यूज बना हुआ था, ठीक है, जिसके कारण ये हो रहा है आपके रिलेशन में डिलेज या नो कॉन्टैक्ट या थर्ड पार्टीज क्रिएट हो रही है, ठीक है, ये चीज़ें, ये सेपरेशन हो रहा है आप लोगों में, सेपरेशन हुआ तो आप अपने अकॉर्डिंग तो चाह तो रहे हैं गाइज आपके लिए ही करना वो फर्दर, ठीक है, दिल से भी दिमाग से भी आपके साथ कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं रिलेशन में भी और फर्दर कुछ ऐसे भी, ठीक है, वर्क वर्क वगैरह भी, ठीक है, वर्क स्टडी वगैरह भी करना चाह रहे हैं आपके साथ, स्टडी करते तो स्टडी, नहीं तो कुछ फर्दर अपना काम स्टार्ट करेंगे आपके साथ, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, आपसे न्यू बिगनिंग करने की सोच है, आपको ऑफर कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं, आपके साथ ट्रैवल जाने की सोच रहे हैं, आपके लिए एक्सप्लोर करने की सोच रहे हैं, आपके साथ इस फैमिली को एक्सटेंड करने की सोच रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए सोच रहे हैं, और आपके रिलेशन में जितने भी थर्ड सिचुएशन है उसको रिमूव करने की सोच रहे हैं, और काफ़ी प्लान कर रहे हैं, राइट, ये चीज़ें हैं, और काफ़ी ना डिटरमाइंडेड है इसके लिए, लेकिन थोड़े से फियरफुल है आपसे कि अगर आपके लिए कुछ उन्होंने इनजस्टिस किया है पास्ट में, तो आपके लिए कुछ गलत किया है तो आपसे इस वजह से है, या आप लोग भी चुप हैं इस टाइम पे, या नहीं रूठे हुए हैं, या वॉक अवे किया हुआ है आप लोगों ने भी किसी तरीके से मेंटली फिजिकली, तो इस वजह से भी, ठीक है, उनको थोड़े फियर है आपकी तरफ, सोच रहे किस तरीके से आपको मनाए या किस तरीके से बात स्टार्ट करें, कन्वे करें आपसे, राइट, और वैसे और चैलेंजेस तो हैं ही और सिचुएशन से, तो वो भी टैकल करने पड़ रहे हैं उनको ठीक है, साथ ही साथ वो भी टैकल करने पड़े हैं साइड बाय साइड वो सारे, क्योंकि वो भी तो ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपके पर्सन को आपकी तरफ बढ़ने से भी, और उनकी ओवरऑल लाइफ को भी डिस्टर्ब कर रखा है, उनकी हेल्थ को डिस्टर्ब कर रखा है, ठीक है, उनकी वेल्थ को, करियर एरियाज़ को, फैमिली एरिया, सोशल एरिया, सब डिस्टर्ब कर रखा है उन्होंने, इस तरीके से कोई भी थर्ड लोग हैं ना आपके पर्सन की लाइफ में, उनकी वजह से बहुत, और बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं आपके रिलेशन में भी, ये इन लोगों के रूप में, ये इन लोगों के कारण ऐसे, ठीक है, और आपके पार्टनर की लाइफ में भी ब्लॉकेजेस भी हैं और चैलेंजेस भी। चलिए, तो ये सोच रहे हैं, चलिए एक्शन चेक कर लेते हैं कि एक्शन अगर कुछ लेते हैं आपके लिए तो क्या लेंगे फर्दर, ठीक है, तो दिल और दिमाग से तो आपके लिए ही सोच रहे हैं करने के लिए, ठीक है, और काफ़ी सोच रहे अब जल्दी करना पड़ेगा उनको कुछ ना कुछ, राइट, फ्यूचर प्लानिंग तो आपके लिए है, डिसीजन आपके लिए है, चलो फर्दर क्या करेंगे एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए कुछ करते हैं तो इस रिलेशन में एंजल्स, क्या एक्शन लेंगे, क्या करने वाले हैं, कब तक करने वाले हैं एंजल्स, तो आप भी पेशेंस से रहिए थोड़ा, आप भी एक्सप्रेस कर लीजिए अगर बातचीत हो रही है तो, ठीक है, या नहीं भी हो रही तो भी आप कन्वे करवा सकते हैं अपनी बातें अपने पार्टनर तक जैसा चाह रहे हैं इस रिलेशन में, ठीक है, कि जल्दी चाह रहे हैं या शादी चाह रहे हैं, या मैरिज कमिटमेंट चाह रहे हैं, या कुछ भी, या कोई इश्यूज़ है उसको भी शॉर्ट आउट कर सकते हैं,
या फर्दर कुछ चाह रहे हैं तो आप भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, कन्वे करवा सकते हैं किसी से, अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो जैसे हो सके आप, जिससे आपके पार्टनर की ठीक है थोड़े डाउट्स क्लियर हो सके। वैसे तो उनको तो ये है, उन्होंने अपनी तरफ से तो डिसाइड कर लिया कि अभी आपके लिए करना ही करना, आपके लिए लेना है ये चीज़ें एक्शन, ठीक है, और आपके लिए चीज़ें करनी है आप, क्योंकि वो आपको चाह रहे हैं, आप उनकी ख्वाहिश हैं। पास में भी पहले आपके पर्सन की आप उनके पर्सन आपकी ख्वाहिश थे, लेकिन अभी उनको रियलाइजेशन है कि ठीक है उन्होंने तो कबाड़ी जमा किया हुआ था अपनी लाइफ में। ख्वाहिश तो आप हैं उनकी, दिली ख्वाहिश, सोल ख्वाहिश, सोल की डिज़ायर जिसे कहते हैं, फुलफिलमेंट आपसे है, खुशी एक्चुअल आपसे है, हर खुशी है अभी। वो वाला गाना ना, मुझे दे दो गम जाने मन समथिंग लाइक दैट वाला, वही वाली बात है। आपसे उनकी हर खुशी है, आपके गम को भी लेना चाह रहे हैं, आपके बोझ को भी उठाना चाह रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई बर्डन है या आपकी लाइफ में कोई दुख है, उसको भी वो दूर करना चाह रहे हैं किसी तरीके का, राइट। चलो फियर है, लेकिन अभी भी वो आपसे ना ये एक्सप्रेस नहीं करते कि उनको आपकी तरफ फियर है या आपको खोने से डरते हैं या आपकी तरफ एक्शन डिसीजन। अभी भी एटीट्यूड, अगर बातचीत भी होती है तो एटीट्यूड ही एक्सप्रेस करते होंगे या वैसे भी ये चीज़ें, बट उनकी उसमें मत आना, आप उनको दिल से आपको चाहते हैं और दिल से डरते भी आपसे, वो डर भी है उनको आपका। और आपको खोने से भी डरते हैं, राइट। एक्शन के कार्ड निकल ही नहीं रहे गाइस, कितना शफल कर दिया इतनी मैंने। चलिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंजल्स प्लीज नेक्स्ट एक्शन कुछ लेते हैं तो क्या लेंगे, कब तक लेंगे मेरे व्यूवर्स के लिए। डेविल, 6 ऑफ कप्स एंड 2 और ले लेते कार्ड, क्या लेंगे एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, कब तक लेंगे, प्लीज अनफोल्ड। चलिए मैं खुद ही निकालती हूँ। Ace of Cups, one more angels please, one more, thank you, fantastic। So we have the King of Pentacles, ठीक है, the King of Pentacles, Pentacles कह लो, Pentacles कह लो, whatever, King of Pentacles or King of Pentacles, the Devil, the 6 of Cups, Ace of Cups and the 6 of Swords, right। So guys is, और इधर से है Knight of Cups, बॉटम ऑफ द डेक से, राइट। सो जैसा कि मैंने आपको बताई रीडिंग में, उनकी फीलिंग्स को चेक करके, ठीक है, आपकी तरफ ही लेना चाह रहे हैं वो एक्शन, और जिस भी सिचुएशन में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, टॉक्सिसिटीज़ में है, थर्ड पार्टीज, ठीक है, कार्मिक सिचुएशन कुछ भी है ना, थर्ड पार्टीज उनकी लाइफ में काफ़ी टॉक्सिक है, डेविल का कार्ड है ना, टॉक्सिसिटीज़ है, वहाँ से वो मूव ऑन करना चाह रहे हैं ताकि वो खुद को भी हील कर सके, क्योंकि वो खुद भी ड्रेंड है, उनकी लाइफ भी डिस्टर्ब है उनकी, उन वैसे लोगों की वजह से या वैसे सिचुएशन की वजह से, ठीक है, और उनमें खुद में भी कुछ ऐसा था ना, ठीक है, टॉक्सिक या इस तरह का कोई एडिक्शन वगैरह या कोई फियर, डाउट्स वगैरह, चीटिंग की हैबिट्स, झूठ बोलना, ये चीज़ें, ठीक है, ग्रिड वगैरह, ये वो रिलीज़ करें, ठीक है, आपके पर्सन, ठीक है, और ख़ुद को हील करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, राइट, और वैसे लोगों को भी रिलीज़ कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टीज कुछ भी थे उनको भी, और वो आपकी तरफ लौट रहे हैं, ठीक है, सक्सेसफुली वहाँ से मूव ऑन करके सक्सेसफुली आपकी तरफ लौट रहे हैं, ठीक है, चाहे वो करियर इश्यूज था, जिनके लिए कुछ मनी इशू था, कोई थर्ड पार्टीज थी, जैसे लव अफेयर है, मैरिड या कमिटेड रिलेशन में थे, ठीक है, या उनकी खुद की टॉक्सिसिटी था, एडिक्शन, फियर्स, इस तरह की कोई हैबिट्स थी, राइट, वो सब चीज़ों को रिलीज करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं एंड करके, ठीक है।
क्योंकि वो आपसे एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन, हारमोनी आपसे फील होती है, बैलेंस आपसे फील होता है, आप उनको हील करते हैं, अनकंडीशनल लव आपसे, पैशन, अट्रैक्शन आपसे, अटैचमेंट आपसे करते फील करते हैं, ऑब्सेशन है आपको लेकर के, ठीक है, आपके प्रोवाइडर बनना चाह रहे हैं, आप इस कनेक्शन में ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है, आपसे एक लॉन्ग टर्म की सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशन में, ठीक है, इस रिलेशन में भी। और आपके साथ जैसे मैंने बताया कि कुछ मनी वाइज भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ, ठीक है, एज अ अपना कुछ काम वगैरह या कुछ, तो वो चीज़ें भी, तो वो सक्सेसफुली ना जिस भी सिचुएशन पैटर्न्स में थे या थर्ड पार्टीज में थे, ठीक है, वहाँ से रिलीज कर रहे हैं वो, और आपकी तरफ सक्सेसफुली बढ़ रहे हैं, खुद को भी हील करते हुए, अपनी सिचुएशन को भी हील करते हुए, और आपके इस रिलेशन को भी हील करेंगे, ठीक है, और आपसे एक न्यू बिगनिंग करने वाले हैं आपके पर्सन, चाहे आप कॉन्टैक्ट में थे चाहे नो कॉन्टैक्ट में थे, आपसे एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है, एक फ्रेश, एक बेहतर न्यू बिगनिंग, एक स्टेबल न्यू बिगनिंग, और आपको एक लव का स्टेबल ऑफर इस टाइम पे आपके अपने पार्टनर से रिसीव होगा, कम्युनिकेशन रिसीव होगा, ठीक है, और वो आपसे रिकनसाइल करेंगे, ठीक है, और आपसे, ठीक है, आपके साथ कुछ हारमोनियस टाइम स्पेंड कर सकते हैं, डेट पे जा सकते हैं, और आपको यूनियन के लिए अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, मैरिज के लिए कमिट कर सकते हैं, जिनकी नहीं हुई है मैरिज के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं, ठीक है, और फर्दर जितने लोग मैरिड है कुछ और फर्दर अपना हैप्पी टाइम, हारमोनियस टाइम अपना स्पेंड करें, ठीक है, और फर्दर जैसे मैंने कहा कि ठीक है, कुछ के पार्टनर ये स्टार्ट करना चाह रहे हैं कुछ काम, उसके रिगार्डिंग बात कर लें आपके से, ठीक है, ये आपको कुछ ऑफर देना चाह रहे हैं मनी रिलेटेड, मटेरियलिस्टिक, ठीक है, वो, या जिनके पार्टनर का मैरिज कमिटमेंट देना चाह रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपसे बात करेंगे, ठीक है, अपना लव ऑफर देंगे, आपसे एक इमोशनल स्टार्ट करेंगे अपनी वापस से, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप में भी एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया था इमोशनल, राइट, और बिल्कुल वो सिचुएशन में जगल करते थे ना, स्टक थे, वहाँ से वो बिल्कुल फ्री हो रहे हैं थर्ड पार्टी से, देख ये लीजिए, ठीक है, थर्ड पार्टी से बिल्कुल मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है, जिस भी सिचुएशन में हैंग थे, इम्बैलेंस था, इंडिसीजन में थे जिसके कारण, ठीक है, वहाँ से वो खुद को फ्री कर रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन में, और फ्रीली आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, इस इमोशनल स्टार्ट के साथ, एक लव ऑफर के साथ, एक स्टेबल कमिटमेंट के साथ, ठीक है, लॉयलिटी के साथ, ठीक है, ये चीज़ें, लग्जरी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ, स्टेबिलिटी के साथ, राइट, ये चीज़ें, और आपको नेक्स्ट सेक्शन में अपने पार्टनर से एक न्यू स्टार्ट होगी, एक इमोशनल स्टार्ट होगी, ठीक है, एक स्टेबल ऑफर मिलेगा, इमोशनल भी ऑफर मिलेगा, लव का भी, ठीक है, और आपके पार्टनर इस पर एफर्ट्स भी करेंगे, फिजिकली अभी तक नहीं कर रहे थे ना, सोचते थे, एफर्ट्स कुछ नहीं थे, एफर्ट्स भी करेंगे, इस रिलेशन को भी इन करने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन में, राइट, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने वाले हैं, आपको कमिट करने वाले हैं, ठीक है, ये चीज़ें कुछ, देखिए लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं तो ऑब्वियस आपकी तरफ आए, या आप लोग, ठीक है, आप लोग कहीं डेट वगैरह पे जाएं, या एक टाइम कहीं हारमोनियस अपना टाइम स्पेंड करें, वहाँ ये डिस्कस करें आपसे बातें, राइट, ये सारी चीज़ें, और वहाँ पे आपको अप्रोच करें, प्रपोज करें, ठीक है, ये चीज़ें, नहीं तो फ़ोन, नहीं तो अगर, ठीक है, जिनके लिए पॉसिबल है, नहीं तो ऑब्वियस कॉल वगैरह, मैसेज वगैरह से ही बात करें आप, आपसे ये चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें अप्रोच करें, ठीक है, और आपको बताएं कि उन्होंने थर्ड पार्टी से रिलीज़ कर दिया है, और आपके सिचुएशन में कोई इशूज़ चल रहे थे, ठीक है, डाउट्स, फियर, कोई लड़ाई झगड़ा, नो कॉन्टैक्ट, तो उसके रिगार्डिंग बात करके सब शॉर्ट आउट कर ले, सब हील कर लें, और आपसे न्यू स्टार्ट करें, राइट, ये चीज़ें, और जितने लोगों का पॉसिबल है वो डेट पर भी जाए, वहाँ पे कोई हारमोनियस टाइम स्पेंड करें अपना, राइट, वहाँ पे सारी बातें डिस्कस करें, वहाँ पे आपको कोई ये अपना या तो मैरिज का कमिटमेंट मिले अगर मैरिज नहीं हुई है जिनकी, नहीं तो फर्दर कोई, ठीक है, ये चीज़ें कोई ऑफ़र मिले, कुछ मटेरियलिस्टिक कुछ आपके लिए करें, या कोई वर्क रिलेटेड आपको अपने साथ स्टार्ट करने का ऑफ़र दें, ठीक है, ये चीज़ें होंगी, ये आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन, राइट, और ये कब तक होंगे, वन वन की एनर्जी से, तो 1 आवर 1 डे 1 वीक में होगा बहुतों के लिए, ठीक है, एंड 6 6 की एनर्जी से, तो आपको 666 अगर रिसीव होते हैं एंजल्स नंबर, तो दैट मीन्स यूनिवर्स की तरफ से एक इंडिकेशन है ये, कि आपके रिलेशन में एक हारमनी होने वाली है, बैलेंस, स्टेबिलिटी होने वाली है, रियूनियन होने वाला है, जिनकी मैरिज नहीं हुई है मैरिज होने वाला है, ठीक है, आपके रिलेशन में अब कमिटमेंट मिलने वाली है, मैरिज होने वाला है, और फर्दर बैलेंस ही होने वाला है, ग्रोथ होने वाली है, और 1 1 1 1 11 11 इस तरह की सिंक्रोनिसिटीज मिल रिसीव हो रही है, तो ये आपके न्यू बिगनिंग का एक इंडिकेशन है कि आपके रिलेशन में एक न्यू बिगनिंग होगी, जिस भी स्टेज पे थे ना आपका रिलेशन, उससे फर्दर एक स्टेप, ठीक है, ग्रोथ ही होगी उसमें, और न्यू बिगनिंग ही होगी, ठीक है, और हील होगा आपका कनेक्शन, न्यू स्टार्ट होगी आपका रिलेशन, राइट,
सो 1 hour 1 days 1 weeks, कुछ के लिए 6 hours 6 days 6 weeks, एंड कुछ के लिए गाइस ये हो सकता है 15 hours to 15 days, कुछ के लिए 1 month में भी 1 month तो मैंने बता ही दिया, 1 hour 1 days 1 week, और कुछ के लिए 1 month में भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको जैसा हो वैसा कंसिडर कीजिएगा अपने रिलेशन में, ठीक है। 1 hour 1 days 1 week या 1 month, 15 hours to 15 days, ठीक है, और 6 hours 6 days 6 weeks, राइट। चलिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं आपके इस रिलेशन और ओवरऑल सिचुएशन के लिए। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को। उनके ओवरऑल लाइफ के लिए भी और इस रिलेशन के लिए भी गाइड कीजिए और ब्लेस कीजिए, क्या ब्लेसिंग्स और क्या गाइडेंस है फर्दर, जिससे कि उनका ये रिलेशन भी स्मूथ चल सके और लाइफ में वो अपनी ओवरऑल अचीवमेंट्स भी कर सकें। लिसन एंड द आंसर विल रिवील, ठीक है। लिसनिंग का कार्ड है, तो गाइडेंस में यही आ रहा है कि या तो आप लोग अपने पार्टनर की बातों को ज़्यादा गौर नहीं फरमा रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो उन पर गौर फरमा लीजिएगा एक बार, ठीक है। उनकी भी बातों को एक बार सुन लीजिए अगर, ठीक है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं तो। या आपको साइंस सिंक्रोनिसिटीज रिसीव हो रही है एंजल्स की तरफ से किसी भी तरीके से, चाहे ड्रीम्स के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू, टैरोस के थ्रू, किसी वीडियोस के थ्रू, नंबर्स के थ्रू, और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उसको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, राइट। या आपको कोई गाइड कर रहा है किसी चीज़ के रिगार्डिंग या कुछ बातें क्या बता रहा है तो उस पर, ठीक है, आपके, ठीक है, किसी पर्सन के रिगार्डिंग या किसी के रिगार्डिंग, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है, वो चीज़ है। सोल पर्पस, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे, और आपको अपने सोल पर्पस पे काम करना है, ठीक है। आप लोगों का कुछ भी सोल पर्पस है, ठीक है, वो आप उस पर वर्क कीजिए, ठीक है। क्या है आपका सोल पर्पस, उसको एक्नॉलेज कीजिए, ठीक है, उसका पता लगाइए, उस पर एक्ट कीजिए, ठीक है। आप जिस भी फील्ड से जुड़े हैं अगर, तो उससे रिलेटेड कुछ करते हैं तो वो कीजिए। या कुछ किसी के लिए सोल पर्पस क्या होता है, किसी के लिए, ठीक है, किसी की हेल्प करना, सपोर्ट करना, वो चीज़ें कीजिए आपके सोल पर्पस। इस टाइम पे अगर डिवाइन कनेक्शन में तो स्पेशली अपने सोल पर्पस पे काम कीजिए, ठीक है। और आपका सोल पर्पस कंप्लीट होगा। एंजल्स आपके सोल पर्पस पे अगर आप कुछ कर रहे थे, आपने किसी पर्पस पे भी काम कर रहे थे ना, अचीवमेंट्स में आप लोग, तो उसमें एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे। आप फोकस रहिए उस पर, काम कीजिए, वर्क कीजिए, एफर्ट्स कीजिए, ठीक है। और उसके लिए आपको कहीं से आइडियाज़ मिल रहे हैं तो उस पर पे अटेंशन कीजिए, और इस रिलेशन के रिगार्डिंग भी, और इस रिलेशन पे भी काम करें तो पर्पसली, ठीक है, वो कीजिए डिटरमाइंडेड होकर के। और सोल पर्पस तो ऑब्वियसली जिनका सोल पर्पस है उनको अपने सोल पर्पस पे ध्यान देना है, रादर देन कि कब आपके पार्टनर एक्शन लेंगे, डिसीजन लेंगे, ठीक है। ये चीज़ है आपके लिए। सोल पर्पस पे काम कीजिए आप लोग, जितने भी लोग डिवाइन कनेक्शन में हैं। या देखिए अपनी ग्रोथ पे तो सभी को काम करना होता है, अपने पर्पस पे, ठीक है। पार्टनर को जब एक्शन लेना होगा ले लेंगे, या जब होना होगा, डिवाइन टाइमिंग होगी आपके लिए, राइट टाइमिंग होगी, हो जाएगा। तब तक आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, अपने पर्पस पे ध्यान दीजिए, अपने सोल पर्पस पे ध्यान दीजिए, उसको करना आपको, ठीक है। ये एंजल्स कह रहे हैं, और आपको कंप्लीट भी होगा, ठीक है। और आपको गाइडेंस भी रिसीव हो रही है उसके रिगार्डिंग, बट आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। चाहे फिर रिलेशन के रिगार्डिंग आपके पर्सन कुछ कह रहे हैं, कोई और कुछ आपको गाइड कर रहा है, ठीक है, उस पर भी ध्यान दीजिए। और लाइफ में कुछ चाह रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिए। आपको सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू रिसीव हो रही है, या तो या किसी पर्सन के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन या गाइडेंस रिसीव हो रही है, उसको उसको आप वो कीजिए, ठीक है। या मेडिटेट कीजिए, आपको मेडिटेशन के थ्रू गाइडेंस मिलेगी, एंजल्स के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू, ठीक है। पर्सपेक्टिव, एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, और अपने पर्सपेक्टिव को एक हायर, अपने सिचुएशन को एक हायर पर्सपेक्टिव से एग्जामिन कीजिए कि अभी लाइफ में अगर कुछ भी लड़ाई है, झगड़ा है, फाइट है, डिजास्टर है, इम्बैलेंस है, डिसबैलेंस है, किसी ना किसी पर्पस से के कारण हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये ज़मीन पे तो लड़ रहे हैं, आसमान में हैंड शेक करें, क्यों? क्योंकि ये देखिए ये सोल है और ये धरती पे बॉडीज़ होती है, ठीक है। तो वो बॉडीज़ नहीं अवेयर होती, वो कुछ भी अपनी दुश्मनी भी निकालते, सब कुछ करते हैं, लोगों से जलन भी होती है, लोगों से, ठीक है। यार कोई थर्ड पार्टी से आपके सिचुएशन में, तो आप कहते हैं कि वो थर्ड पार्टी से मेरे रिलेशन में है, ठीक है। कब यार मेरा ये चीज़ है, कोई डिस्टर्ब कर रहा है, रिलेशन डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप ये सोचिए कि उस टाइम पे आपको क्यों वो डिस्टर्ब हुआ, उसका कारण पता लगाइए। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, तो वही एक पर्सपेक्टिव है, ठीक है। कि अगर आप
कि वो किसी पर्सपेक्टिव से, यानी आपको कुछ एक्नॉलेज कराने के लिए, आप में कुछ स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए, नॉलेज इंक्रीज करने के लिए, या आप में कुछ, ठीक है, बेहतर करने के लिए हुआ आपकी लाइफ को या आपकी सिचुएशन को, जिससे आप या तो स्ट्रॉन्ग बन सकें, ठीक है, या आप में पेशेंस हो सके, आप ट्रस्ट करना सीख सकें, या लेट गो करना सीख सकें, फॉरगिव करना सीख सकें अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो कोई ना कोई पर्सपेक्टिव है, या आपके पार्टनर का, जैसे मैंने बताया कुछ के पार्टनर का ये पास्ट लाइफ कर्मा भी हो सकता है, थर्ड पार्टीज, ठीक है, तो वो भी रिलीज होना जरूरी था, या आपके पार्टनर को आपकी वैल्यूज़ नहीं थी, चीट करते थे, ईगो में रहते थे, आपको इग्नोर करते थे, मूव ऑन कर जाते थे, तो उनको भी ये चीज़ें होनी थी थ्रू थर्ड पार्टीज, तो इसलिए भी हो रहा है, ठीक है। हाँ, थोड़ी पीड़ा तो होती है कि हाँ कोई थर्ड पार्टी है या कोई रुकावटें हैं लाइफ में या फिर रिलेशन में, तो ऑब्वियस आपको लगता है, लेकिन आप सोचिए कि किसी कारण से हुआ बेहतरी सही के लिए, या तो आपके पार्टनर को अवेकन करवाने के लिए, रियलाइजेशन करवाने के लिए, या आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपको ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, ठीक है, ये चीज़ें हो रही है। कोई ना, क्योंकि कोई जब भी आपको चैलेंज नहीं कर रहा है, आपका कुछ नहीं, तो आप अटेंटिव, ठीक है, डिस्टर्ब करे, आपका कुछ लॉस करे, आपके लिए कुछ ऐसा डिस्टर्ब करे, तो आप तब अटेंटिव हो पा रहे हैं ना, तब आप भी अपना सोच पा रहे हैं कि आपको कैसे डील करना है उस सिचुएशन में, तो आपकी बुद्धि इंक्रीज हो रही है, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सनालिटी बन रहे हैं, एक पेशेंस हो रहा है, आप अपने, ठीक है, अपनी वर्थ को जान पा रहे हैं कि आप में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, कितने नॉलेजेबल है, इंट्यूटिव है, साइकिक है, या ठीक है, या कितना कुछ डिजर्व करते हैं, तो वो चीज़ है, ठीक है। क्लोजनेस, यूनिकॉर्न इज वेरी क्लोज टू यू, और एंजल्स आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, ठीक है, वो साइंस के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू आपको गाइड करें, सपोर्ट करें, प्रोटेक्ट करें, तो उन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कोई भी सिंक्रोनिसिटी गाइडेंस मिल रही है, किसी पर्सन से भी आपको कुछ गाइडेंस मिल रही है, प्रोटेक्शन हो रहा है, तो उस रूप में भी कहीं ना कहीं एंजल्स आपको ब्लेस करें, प्रोटेक्ट करें। इंट्यूशन पे ध्यान देना है, लिसन टू योर इनर विजडम, ठीक है, इस टाइम पे इंट्यूशन कुछ गाइड कर रही है, उसी पे फोकस करना है, वही राइट है, ठीक है। ये अर्थ पे तो सब भ्रामक चीज़ें होती हैं, ठीक है, आपकी इंट्यूशन जैसा गाइड करे उसी पे उसको फॉलो करना आपको, ठीक है। इस रिलेशन के रिगार्डिंग भी लाइफ में कुछ चाह रहे हैं उसमें भी, ठीक है, एंजल्स की सिंक्रोनिसिटीज पे मे भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तभी लिसनिंग का गार्ड है, ठीक है, और कंफ्यूज है और अपना पर्पस भी नहीं कर पा रहे हैं, या सैड है, दुखी हैं, ठीक है, तो पर्पस पे भी ध्यान दीजिए और सोचिए कि किसी पर्सपेक्टिव से हुआ, किसी कारण से हुआ, ठीक है, आपकी बेहतरी के लिए हुआ है, बेहतर ही होगा आपकी लाइफ में, और ये सब रिमूव हो जाएगा आपकी लाइफ में, कुछ भी चैलेंजेस है रिलेशन में या थर्ड पार्टी है या लाइफ में, ठीक है। जब भी आप वो चीज़ें अचीव कर लेंगे जिस कारण से कि आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपको में विजडम डालने के लिए हुआ, या आपके पार्टनर को ये चीज़ें, ठीक है, या आपकी कोई साइकिल रिलीज करवाने के लिए हुआ है, तो ठीक है, वो जैसी वो हो जाएगी, आपके लिए सब कुछ हो जाएगा, वो सारी ब्लॉकेजेस खुद ब खुद रिमूव हो जाएगी जितनी भी क्रिएट हुई है, ठीक है। और लिसनिंग, आपको लिसन करना है अपने इंट्यूशन पे, खुद पे, या एंजल्स की तरफ से कोई गाइडेंस मिल रही है, चाहे टैरो के थ्रू, चाहे ड्रीम्स के थ्रू, चाहे पैटर्स के थ्रू, चाहे नंबर्स के थ्रू, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और आप डी फोकस हो रहे हैं, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि मे बी हो ना हो ये रिलेशन, ज़्यादा डिलेज हो रहे हैं, या आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज में, तो ठीक है, तो इस रिलेशन के रिगार्डिंग भी और लाइफ में भी, ठीक है, तो उस पर ध्यान देना आपको, और किसी चीज़ पे नहीं, कि आपके पर्सन क्या कर रहे हैं ना, किसके साथ है, कुछ आपके लिए एक्शन कर रहे हैं, नहीं करे, उस पर भी ध्यान नहीं देना आपको। सिंक्रोनिसिटीज रिसीव हो रही है, अपनी खुद का दिल जैसा कह रहे हैं, इंट्यूशन जैसी कह रही है, गाइडेंस मिल रही है ड्रीम्स के थ्रू, या जैसे भी उस पर ध्यान देना है। या कोई आप कुछ कह रहे हैं ना, कोई अपना वेल विशर, ये नहीं कि सबकी बातें मानो, कोई अपना वेल विशर जो आपको बिलीव है कि ये मेरा भलाई करता आ रहा है या आ रही है, और भला ही करेगा या करेगी, और वो कुछ कह रहा है तो उसकी बातें सुनिए, ठीक है, उसकी बातें पे ध्यान दीजिए कि वो आपके किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो राइट, और अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, और ये ट्रस्ट रखिए कि एंजल्स आपको हर सिचुएशन में प्रोटेक्ट किए हुए हैं, सपोर्ट है उनका, आपके नियर बाई है, ठीक है, इन रूपों में है, ठीक है, इस तरीके से आपको गाइड कर रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू, नंबर्स के थ्रू, फैदर्स के थ्रू, ठीक है, उनकी एनर्जीज आपके सराउंडेड ही है, ठीक है। और आपके वेल विशर के रूप में एंजल्स कहते हैं ना, आपके वेल विशर का ही रूप ले लें वो फ्लाइट, और एंजल्स कह रहे हैं कि देखिए, लेट योर क्रिएटिविटी इमेजिनेशन फ्लाई, राइट, और एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपके कुछ भी डिज़ायर्स है ना, चाहे लाइफ को लेकर के, इस रिलेशन को लेकर के, उसको आप ना सोचिए, ठीक है, और उस पर एफर्ट्स कीजिए, और पूरा करना एंजल्स का काम है, उसमें सक्सेस, विक्ट्री, ग्रोथ देना एंजल्स का काम है, ठीक है। तो आप कुछ भी चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, करिए मेजर से मेजर लाइफ में,
ठीक है, चाहे रिलेशन से रिगार्डिंग, करियर से रिगार्डिंग, वॉट एवर यू आर वॉन्टिंग, जस्ट मैनिफेस्ट इट, वॉन्ट इट एंड मेक द एफर्ट्स फॉर दैट, और एफर्ट्स भी लगाइए अपने उस पर थोड़े, ठीक है। और एंजल्स आपको फुलफिल करके, ब्लास्ट करके, मैनिफेस्ट करके दे देंगे वो चीज़ें, राइट। एंड आपके पास सब कुछ है, यू आर ब्लास्ट विद मेजेस्टी, विजन एंड पावर। आपके पास पावर है, विजन है, ठीक है, मेजेस्टी है, गौदा है, सब कुछ है। उसको अपनी क्रिएटिव है आप लोग, ठीक है, क्रिएटिव है, अवेकंड है, हील्ड है, इंट्यूशन है आपके पास, गॉड की गाइडेंस है। तो वो सब चीज़ों को लगाइए अपनी ओवरऑल एरियाज में और इस रिलेशन में, ठीक है। और उसी तरफ आप अपने को फोकस रखिएगा, जिस तरफ से गाइडेंस मिल रही है आपको, सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, एंजल्स नंबर्स के थ्रू, रीडिंग के थ्रू, किसी भी तरीके से, ठीक है, आपके इंट्यूशंस के थ्रू, उसी तरफ आपको गाइडेड रहना है, उसी तरफ आपको फोकस रहना है, उसी तरफ एफर्ट्स करते रहना है अपने रिलेशन में, ठीक है। डिफोकस नहीं होना है, ठीक है। कि आपके पार्टनर अगर एक्शन डिसीजन अभी नहीं ले रहे हैं, ईगो एटीट्यूड में है, ठीक है, या थर्ड पार्टीज में है, तो आप सोचें कि वॉक अवे कर लें किसी और में, तो ये चीज़ें ना करिए, ठीक है। या आपको पर्सनल गाइडेंस जैसी मिल रही है ना, जिस तरीके की मिल रही है, अगर फोकस रहने की मिल रही है तो फोकस रहिए, या जिस तरीके की मिल रही है आप अपनी पर्सनल गाइडेंस पे भी एक बार ध्यान दीजिए, ठीक है। टैरो की गाइडेंस होती है जनरल, आपको पर्सनल भी, इंडिविजुअली भी सबको रिसीव होती है, अगर स्पेशली अगर आप डिवाइन कनेक्शन में, तो ठीक है। और सबका दिल तो सबके पास होता है ना, गवाही सबका दिल देता है कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, क्या सही है, मुझे क्या करना है। तो दिल पे फोकस कीजिए। और कैसे करेंगे, टेंशन, वरीज, एंजाइटीज में नहीं, आपके पार्टनर से लड़ाई झगड़ा कोई उस टाइम पे नहीं, या पार्टनर किसी और के साथ है उस टाइम पे नहीं। शांत हो जाइए, ठीक है, शांत होकर के थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए 5-10 मिनट, और उसके बाद आपको क्या एहसास होता है अपने दिल में, या क्या इंट्यूशन आई, क्या गाइडेंस मिली, उस पर फोकस करना है, राइट। तो तभी आप राइट डायरेक्शन में होंगे, राइट। ये चीज़ें करनी है, एंड देन आपके लिए ये सब कुछ पूरा होगा। इस रिलेशन से रिगार्डिंग भी आपकी सारी विश फुलफिलमेंट फुलफिल्ड हो जाएगी, और आपकी लाइफ में फर्दर है, ठीक है। और आपको अपने पर्पस पे ही फोकस रहना है, चाहे आपका सोल पर्पस है, चाहे आप किसी पर्पस पे काम करें इस रिलेशन के रिगार्डिंग भी और लाइफ में भी, ठीक है। एंजल्स आपका सपोर्ट है, और कुछ अभी नहीं हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ आपकी बेहतरी है, ठीक है। उसमें आपको विजडम इंक्रीज करवाया जा रहा है, ठीक है, ताकि आप अपने आइडियाज़ लगाएं, ठीक है। कि ऐसी सिचुएशन है या कोई ऑब्स्टेकल है, या आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा है, आप मजबूत हो पाएँ, ठीक है। या आपके पार्टनर में कुछ कमियां तो वो रिलीज़ हो पाएँ, ठीक है। या वो आपसे सही बिहेव नहीं कर रहे थे तो वो आपकी वैल्यू उनको वो, ठीक है, जान पाएँ, राइट। ये चीज़ें कोई ना कोई पर्सपेक्टिव है कि हर आपकी सिचुएशन में, तो वो सोचिए कि चलिए कुछ भी हो रहा है, ठीक है, मुझे अपनी लाइफ में फोकस रहना है, ठीक है। लोगों को सिचुएशन को लेट गो करना है, बातों को लेट गो करना है, मुझे फोकस रहना है, सबको फॉरगिव और एक्सेप्ट करना है, ठीक है। और अपने लिए एफर्ट्स करते रहना है। और मैनिफेस्ट, एंजल्स आपको कह रहे हैं आपने कुछ भी मैनिफेस्ट कर रखा है अभी, ठीक है, कुछ तो वो फुलफिल होने वाला है। और अगर फर्दर और भी कुछ चाह रहे हैं तो मैनिफेस्ट कीजिए, और उस पर एफर्ट डालना है, लेकिन ठीक है, एफर्ट डालते रहिए, फोकस रहिए, एंजल्स आपको वो भी फुलफिल करके दे देंगे। और आपके पास सब कुछ है, ठीक है, टैलेंट है, नॉलेज है, विजडम है, पावर है, उसको लगाइए। क्रिएटिव है आप, इंट्यूशन है, एंजल्स की गाइडेंस है, ठीक है, सपोर्ट भी है आपके पास, औरों का भी सपोर्ट है, अपने वेल विशर्स का, एंजल्स का, ठीक है। तो वो चीज़ें उस पर ध्यान दीजिए, राइट। ये है, और आपकी सारी विश फुलफिलमेंट पूरी हो जाएगी। और अगर किसी विश पे आप विश थी आपकी, ठीक है, पहले से उस पर एफर्ट्स करते आ रहे थे इस रिलेशन के रिगार्डिंग भी और कुछ, तो वो अब फुलफिल हो गया। और अभी नहीं कर रहे थे ना कोई विश, तो वो एंजल्स कह रहे हैं विश कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, और उस पर एफर्ट कीजिए, वो ज़रूर से पूरी होगी आपके लिए, राइट। राइट। तो गाइस ये है आपके पर्सन की एनर्जीज, और आपके लिए गाइडेंस, ब्लेसिंग्स एंजल्स की तरफ से। आपके पर्सन के दिल और दिमाग की एनर्जीज की, दिल और दिमाग में क्या कुछ उनके, ठीक है, धक धक और हलचल थी आपको लेकर के, और उनके नेक्स्ट एक्शन और एंजल ब्लेसिंग एंड गाइडेंस। तो कुछ भी आपकी सिचुएशन से, आपके पर्सन की सिचुएशन से, आपके रिलेशन की सिचुएशन से, लाइफ सिचुएशन से कुछ भी रेजोनेट किया है तो ज़रूर से इसको रिसीव कीजिएगा, ठीक है। कमेंट करके मुझे बताइएगा। और ये रिसीव करना चाहते हैं ब्लेसिंग्स को, तो ज़रूर से सारी ब्लेसिंग्स और गाइडेंस को रिसीव कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, एंजल्स को ग्रैटिट्यूड करके, और आपको लगता है किसी औरों को भी इन वीडियोस की गाइडेंस की ज़रूरत है तो उन तक भी ज़रूर से शेयर कीजिए मेरे सभी वीडियोस को, चैनल को, जिन भी वीडियोस की ज़रूरत है। और आपको भी
फर्दर किसी और वीडियोस की ज़रूरत है तो बने रहिए, स्टे ट्यून विद माई चैनल ठीक है, डिमांडली ग्रो। एंड चैनल पे और भी वीडियोस हैं, आप उसको भी देख सकते हैं आपको जिस वीडियोस की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड टिल देन थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू गाइस।